गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर है 97। आज डेट है 26 अक्टूबर 2021। आज हम क्लास 4 की वर्कशीट कर रहे हैं जिसका लर्निंग आउटकम है सॉल्व्स प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डेली लाइफ सिचुएशन रिलेटेड टू लेंथ। मतलब आज हम लंबाई लेंथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बेटा ये रहे हमारे 2 चित्र दे रखे हैं। तो चित्र नंबर 2 में गलतियां हो रखी हैं जो कि हमें ढूंढनी है। तो चलो शुरू करते हैं। पहली गलती देखो, यहाँ पे पत्ता है और यहाँ पे तितली बनी हुई है। दूसरी, यहाँ पे पत्ता है और यहाँ पे पत्थर जैसा कुछ बना हुआ है ना। तीसरी, यहाँ पे फूल है, यहाँ पे पत्ता बना हुआ है ना। और देखो यहाँ पे ये पत्थर नीचे रखे हुए हैं, यहाँ पे पत्थर नहीं है। 4 गलतियाँ हो गई हैं। उसके अलावा और भी हैं। ये यहाँ पे कलर नहीं है, जो ये बेल्ट सी है जो घोड़े में यहाँ पे लगी हुई है, देखो इसमें यहाँ पे कलर हो रखे हैं। और यहाँ पर स्टोन पत्थर नहीं है, यहाँ पे पत्थर हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिए। ये तो हमारी 6 गलतियाँ तो निकल चुकी हैं। आप ढूंढेंगे तो और भी निकलेंगी, लेकिन हमें करनी सिर्फ 4 ही गलतियाँ हैं। तो अब आज ही मेन वर्कशीट शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, पेंसिलों की लंबाई, जो कि आज की वर्कशीट है पेंसिलों की लंबाई। पिछले सप्ताह अमित और अंकिता के पिताजी ने उनको नई पेंसिलें दी थी। आज जब वे दोनों अपना काम कर रहे थे तब अमित ने देखा कि उनकी पेंसिलों की लंबाई बराबर नहीं है। उसने यह बात अंकिता को बताई और दोनों अपनी पेंसिलों की लंबाई मापी। दोनों ने फिर अपने पेंसिलों की लंबाई को मापा कि किसकी कितनी लंबी है। या आपके साथ भी होता होगा, आपके मम्मी पापा आपकी मम्मी या पापा आपको और आपके भाई बहन को पेंसिल देते होंगे एक साथ, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, या तो आपकी बड़ी या आपकी अपनी बहन भाई से छोटी हो जाती है। तो ऐसा इनके साथ भी हुआ है। देखो, अमित की जब पेंसिल नापी गई तो वो मिली 10 सेंटीमीटर और अंकिता की जब नापी गई वो मिली 8 सेंटीमीटर। तो सेमी जैसे ऐसे लिखते हैं, CM भी लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है सेंटीमीटर। देखो ये रहा, सेमी का क्या मतलब होता है, सेंटीमीटर। तो कॉपी में सबसे ऊपर आज की जब आप लिखोगे तो ये वाली लाइन ज़रूर लिखोगे कि सेंटी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऊपर, सेंटीमीटर को हम क्या लिखते हैं, सेमी। जो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा सेमी उतारोगे ऐसे, सेमी, ठीक है। और इज इक्वल टू फिर से ये, मतलब ये तीनों एक ही हैं, चाहे आपको इंग्लिश में ये मिले, चाहे हिंदी में ये मिले, और चाहे ये मिले, तीनों एक ही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लेंगे कैसे लिखना है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने पेंसिलों की लंबाई कैसे मापी होगी, है ना। हम आमतौर पर छोटी चीज़ों की लंबाई को मापने के लिए स्केल का उपयोग करते हैं। तो ये है स्केल। ऐसा स्केल सभी बच्चों के पास होता है, ठीक। ये स्केल की लंबाई 5 सेंटीमीटर तक होती है, सॉरी 15 सेंटीमीटर तक होती है। देखो 0 से शुरू होकर यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, तो 15 सेंटीमीटर तक स्केल की लंबाई होती है। आइए हम सीखते हैं कि पैमाने स्केल की मदद से कैसे माप सकते हैं। पेंसिल की लंबाई को मापने के लिए इसे इस तरह रखिए कि इसका एक छोर पैमाने स्केल के 0 के निशान को छू रहा हो और दूसरा छोर, देखिए पेंसिल की नोक 8 सेंटीमीटर में है। इससे पता चलता है कि पेंसिल की लंबाई 8 सेंटीमीटर में। अगर हमें किसी भी चीज़ को नापना है, स्केल से नापना है, तो कैसे नापेंगे, उसको नीचे रखेंगे और उसका एक छोर जो उसका 1 एंड होगा उसको 0 पे रखेंगे और फिर देखेंगे कि उसके बाद वो कहाँ पहुँच रही है। यहाँ पे उसकी नोक 8 पर पहुँची है तो ये 8 सेंटीमीटर है। अगर मैं यहाँ पे एक और पेंसिल लूँ इसकी जगह, तो उसकी लास्ट छोर जो एक एंड होगा वो हम 0 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 0 है तो मैंने वो 0 से शुरू की और वो पेंसिल पहुँच गई, ये मान लो, तो वो यहाँ पहुँची है ना, उसका एक नोक, तो ये होगी 10 सेंटीमीटर। तो हमें जब किसी चीज़ को नापना है तो उसका एक एंड तो 0 पे रखना है और उसका दूसरा एंड देखना है कहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। हमें कई बार बोला जाता है कि 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचो, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 1.0 पे लगाएंगे, 1.5 सेंटीमीटर पे लगाएंगे और उसको स्केल की सहायता से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, तो हमारी 5 सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी। आप ये भी करके देख सकते हैं, ठीक है। चीज़ों को नाप कर देखना है आपको और साथ ही साथ कुछ लाइनें भी बनाना और उसमें नीचे लिखना। जैसे ये मैंने भी 5 सेंटीमीटर की बताई ना, तो यहाँ पे लिखना कि 5 सेंटीमीटर। ऐसे जब बोला जाए 7 सेंटीमीटर की लाइन बनाइए तो आप 1.0 पे लगाएंगे,
एक 7 पे और फिर दोनों को मिला देंगे, फिर ये हमारी लाइन बन गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आप भी पैमाने स्केल से अपनी पेंसिल की लंबाई मापिए और नीचे लिखिए। तो आपको आज जो मेन काम करना है वो अपनी स्केल, अपना पेंसिल लेना है और स्केल लेना है और अपना दिखना है कि आपकी पेंसिल कितनी लंबी है। जैसे अमित और इन्होंने दिखाई है ना ऊपर, अमित और अंकिता ने अपनी पेंसिल बना के फिर उसकी लंबाई दिखाई है, तो ये आपको भी करना है। और साथ में पहले अमित और अंकिता का भी लिखना, ये क्या होता है, सेंटीमीटर को लिखना। ठीक है, उसके बाद फिर अपने स्केल भी। अब है माता पिता के लिए सुझाव, अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों की लंबाई, हाइट बढ़ाने वाले योग आसन व्यायाम करने के लिए प्रेरित कीजिए, जैसे वृक्षासन, ताड़ासन, भुजंगासन। तो इस तरह बच्चों आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वैसे इसमें आज बहुत ही कम क्वेश्चन है, तो आप अपनी तरफ से क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे एक 5 सेंटीमीटर, 6, 8, 10 सेंटीमीटर की लाइन खुद की ड्रॉ कर सकते हैं। और स्केल, पेंसिल के अलावा अपनी रबड़, जो इरेजर होती है, शार्पनर, इनकी भी लंबाई नाप कर आप लिख सकते हैं। ओके बेटा, वर्कशीट कंप्लीट होती है, सभी इसे कॉपी में करेंगे। बाय बाय।